लिखे जो खत तुझे तो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, तो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। किसी ने कहा था कि डायलॉग को चेंज करिए सर, शुरू में पुराना हो गया है, तो मैंने सोचा इस बार गाना गा देते हैं शुरू में। अब अच्छा लगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आ जाइए दोस्तों, सीरियस हो जाते हैं अब। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पत्र लेखन 3 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आपका एग्जाम में आने की मेरी गारंटी। लेकिन यहां पे एक खास बात बताता हूं, आज के इस वीडियो में दोस्तों लिखने का सबसे आसान तरीका बिना रटे बिना याद किए सिखाऊंगा दोस्तों। जो मैं कहता हूं वो मैं साबित भी करके दिखाता हूं और वो अभी जस्ट हो भी जाएगा। सबसे खास बात इस वीडियो की कि मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये 3 तैयार कर लो तो आपका फंस जाएगा। नहीं फंसा तो क्या, आपको वो तरीका बताऊंगा कि आपको लेटर कोई भी दे दे वहां पे तो आप आसान तरीके से एकदम बेहतरीन टेक्निक से आप लिख के आओ और आपका एक भी मार्क्स न कटे। और साथ में बोनस में आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर भी बता दूंगा, यानी लेटर का मतलब वही पत्र बता दूंगा। ठीक है, यहां तक समझ आया दोस्तों? तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों आइए पत्र लिखने का सही फॉर्मेट जानते हैं, ताकि कैसा भी लेटर आए तो आप समझ सके। चाहे प्रधानाध्यापक को आए, चाहे आपको प्रधानाध्यापक को लिखना हो, चाहे न्यूज के संपादक को लिखना हो, या फिर बिजली विभाग के किसी डिपार्टमेंट को लिखना हो, या फिर आपको किसी नगर निगम के अधिकारी को लिखना हो, इनके अलावा अगर आपका आ गया पत्र तो जो कहोगे वो मैं हार जाऊंगा। इन्हीं के अंदर आएगा। तो जैसे बता रहा हूं समझना। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 लेटर भी बताऊंगा, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पत्र भी बताऊंगा। तो सबसे पहले यहां पे देखिए, गंदगी, सड़कों के गड्ढे और संक्रमण रोगों की समस्या हेतु हमें क्या लिखना है? आवेदन, हमें पत्र लिखना है। ठीक है दोस्तों, इस संबंध में, यानी हमारे मोहल्ले में सड़क है या गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस पे नगर निगम के जो कर्मचारी है इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके वजह से बहुत ज्यादा पानी डम रहा है। और पानी डमेगा तो मच्छरवा पैदा होगा, मच्छरवा पैदा होगा तो दाऊ क्या हो जाएगा? बीमारी, संक्रमण, हैजा, मलेरिया, ये सब आएगा कि ना? आएगा ना। तो इसको काहे रटेंगे, हम सिखा रहे हैं ना कैसे लिखना है। तो तनी देखिए, जब आपको पत्र लिखना होगा तो सबसे पहले शुरुआत, कोई भी पत्र आएगा ये चीजें नहीं बदलेगा, ये फॉर्मेट सब में रहेगा। समझिए, फॉर्मेट समझिए, ताकि कहां पे चेंज करना है ये बस पता चल जाए। बाकी तो लेटर तैयार हो गया, पत्र तैयार हो गया। सेवा में ये हर बार रहेगा, सेवा में हर बार रहेगा। अभी आप किसको लिख रहे हो? जाहिर सी बात है भाई, सड़क की समस्या पे लिख रहे हो ना, तो नगर निगम को ही लिखोगे ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम का जो मुख्य अधिकारी है। समझ आ रही मेरी बात? यहाँ पे आप चाहो तो नगर निगम अधिकारी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? नगर निगम उच्च अधिकारी या नगर निगम मुख्य अधिकारी। ठीक है, यहां तक समझ आया? तो सेवा में नगर निगम मुख्य अधिकारी या फिर सेवा में मुख्य नगर अधिकारी, यहां तक लिख लोगे। अगर मान लो यहीं पे एग्जांपल के तौर पे किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना होता तो क्या लिखते? सेवा में संपादक, सेवा में संपादक, सेवा में संपादक। और जहां पे लिख रहे हो उस जगह का एड्रेस डाल देना। जैसे मैं यहाँ मेरठ का है, वाराणसी डाल देना, वो अपने मन से कुछ भी डाल देना। ठीक ना, थोड़ी ओरिजिनल थोड़ी डालना है। तो यहां तक जब लिखोगे तो बताओ, तक तो आपका हो गया, 6 नंबर का है ना। तो लो, आपका 1 नंबर का काम यहाँ पे हो गया, इतने में ही 1 नंबर आपको मिल गया। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है ना, इसलिए ध्यान से समझना। यहां तक हो गया। उसके बाद जैसे मान लो तुम्हें अगर प्रिंसिपल को लिखना होता है, कोई आवेदन पत्र लिखना है किसी अध्यापक को लेकर के, अभी सब बताऊंगा यार, चिंता मत करो। तो यहाँ पे सेवा में लिखना, बस यहाँ क्या लिख दोगे? प्रधानाचार्य लिख दोगे या प्रधानाध्यापक लिख दोगे। यहां तक समझ आया? पक्का? कसम से? वेरी गुड। अगर मान लो तुम्हें क्या कहते हैं, बिजली कटौती वगैरह हो रही है, बार बार तुम्हारे मोहल्ले में बिजली कट जा रही है, पानी की समस्या है, तो किसको लिखोगे? जिलाधिकारी। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? सेवा में जिलाधिकारी, सेवा में जिलाधिकारी। समझेगे नहीं? अब यहां तक जब तुम लिख लोगे तो उसके बाद अपनी समस्या तुम लिखोगे, यानी विषय, किस विषय पे तुम अपना पत्र लिख रहे हो। और विषय बहुत लंबा मत लिखना, विषय समझ में ना आया तो जो क्वेश्चन में है वही छाप देना यहाँ पे। ठीक ना, याद रखना, लेकिन लंबा ना हो, वहां से छोटा सा चीज उठा करके। जैसे यहाँ पे देखो, जाहिर सी बात है सड़क में गड्ढे हैं, इसके वजह से संक्रमण रोग फैल रहे हैं, यही समस्या है ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हमारे मोहल्ले में व्याप्त गंदगी और सड़क की दशा के ऊपर मैं लिख रहा हूं। ये हो गया। अब समझ आई मेरी बातें? यहां तक आप कर लेना। यहां तक जैसे ही करोगे फिर उसके बाद लिखोगे महोदय। महोदय, अरे भाई सम्मान तो दोगे ना, इज्जत तो दोगे ना, महोदय। फिर उसके बाद यहां पे कुछ ऐसे की पॉइंट है जो हर लेटर में यूज कर सकते हो, हर पत्र में यूज कर सकते हो। जैसे यहां पे देखो, हम आपका ध्यान अपने मोहल्ले के बढ़ती हुई गंदगी की ओर
आकर्षित करना चाहते हैं। अब बताओ, मान लो किसी तुम्हारे मोहल्ले में बिजली की कटौती हो रही है, ठीक ना, एक बात कह रहा हूँ, तुम्हारे मोहल्ले में बार बार बिजली कट जा रही है, तो उसके जिलाधिकारी को जो लिखोगे तो वहां भी तो यही सेम लिख सकते हो कि नहीं, हम आपका ध्यान अपने मोहल्ले में बार बार बिजली कट जाती है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हाँ या ना, मजा आया। उसके बाद देखो फिर कहता है, अब यहाँ पे अभी फिलहाल सड़क की बात हो रही है, गड्ढों की बात हो रही है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये लिखते हुए अत्यधिक दुख हो रहा है मुझे, यानी आप लोगों के ऊपर ये बात मैं कह रहा हूं, थोड़ी सी कड़वी बातें, इस चीज को लिखा है कि मुझे अत्यंत दुख हो रहा है कि हमारा मोहल्ला नगर निगम की उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब नहीं कहते हैं नजर ना, मतलब इग्नोर करना, हाँ, नजरअंदाज करना, तो हाँ जो नगर निगम के जो कर्मचारी हो इग्नोर किए होंगे उसके मोहल्ले को, ध्यान से साफ सफाई, मरम्मत, सड़क की बिगड़ी हुई हालत, ये सब पे ध्यान नहीं दिए होंगे, तो उसी के लिए बोल रहा है कि हमारा मोहल्ला नगर निगम की उपेक्षा के कारण नरक बन चुका है, नरक बन चुका है, जिसकी वजह से सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सड़क पे गड्ढे होने के कारण पानी बहुत ज्यादा भर जा रहा है और बहुत ही गंदगी हो रही है हमारे मोहल्ले में। अपने से बना के लिखना है यहाँ पे, ठीक है, रट्टा नहीं मारा जाता है, अपनी व्यथा बताई जाती है, अपनी दुख बताई जाती है, और दुख में कोई रटता है क्या, ठीक है। हमारे मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले की नलियां, नाली मतलब समझ रहे हो ना, नालियां, सड़कें बहुत ही गंदी हालत या उनकी दुर्दशा, उनकी बदतर दुर्दशा हो गई है, समझ, जिसके कारण बस वहां पे पानी डम जा रहा है, ठीक है, गड्ढों में पानी डम जा रहा है, वहां पे कीटाणु मच्छर पनप रहे हैं, जिसकी वजह से हैजा, मलेरिया जैसी बीमारी का बहुत बड़ा खतरा है। समझ आ रही मेरी बातें। अब हम लोग घर में तो हमेशा बंद रहेंगे नहीं, हम लोग को बाहर जाना ही पड़ता है, तो हम लोग रोज इस खतरे का सामना कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक जब लिख लोगे, यानी कुछ मिला के, कुल मिलाकर के कहूं तो प्रवचन लिखना है थोड़ा सा, जब यहाँ पे लिख लेना, फिर उसके बाद जब यहां तक हो जाए अपनी समस्या बता लेना, फिर उसके बाद लिख देना, आपसे पुनः निवेदन है, जब बता देना तो उसको फिर से एक बार टोकना, भैया सुन लो, ऐसे करके, ठीक ना, आपसे दोबारा कह रहे हैं, ठीक है, आपसे पुनः निवेदन है कि आप नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत उचित कार्रवाई का आदेश देकर अनुग्रहित कीजिए, नहीं हमें खुश कीजिए, मतलब, ठीक है, धन्यवाद सहित। फिर जब यहां तक हो जाए तुम्हारा तो लेटर संपन्न हो गया, यानी तुमने पत्र लिख लिया, पूरा जो काम था बता दिए, धन्यवाद भी कर दिए, दोबारा उसे वार्निंग भी दे दिया, सब चीज हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, जो जैसे मान लो इस तरह से कॉपी में लिख रहे हो, तो यहाँ पे लिखना दिनांक, ध्यान से समझना, पहले लिखना धन्यवाद, धन्यवाद लिखने में नीचे लिखना दिनांक, फिर डेट डाल देना, डेट डालने का फॉर्मेट कुछ इस तरह लिखना, ठीक है, जैसे 25 जुलाई 2025, ठीक है, इस तरह से डेट डाल देना। फिर पेज के इस साइड में, जिस ऐसा लिख रहा हो ना, तो पेज के इस साइड में यहां पे लिखना, हम हैं आपके मोहल्ला शिवपुरी के निवासी। अब आप तो कुछ भी डाल सकते हो ना, अपना घर द्वार डाल देना, क्या दिक्कत है, समझ आई मेरी बातें। तो जैसा पत्र होगा उस हिसाब से करोगे, समझ आया। अब मान लो प्रधानाध्यापक को लिख रहे हो, तो क्या ये थोड़ी लिखोगे हम आपके मोहल्ले के हैं वहां पे तो ये लिखोगे ना, मैं आपका आज्ञाकारी शिष्य, हाँ या ना, समझे कि नहीं मेरी बातें। तो मुद्दा क्या है, पत्र लिखने में बहुत ज्यादा झंझट नहीं होता है, बस फॉर्मेट सही पता होना चाहिए, फॉर्मेट बस यही रहना चाहिए, सेवा में लिखना, फिर यहाँ पे जिसका लिखना हो ऊपर का कम से कम 4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बिजली विभाग को लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या डालेंगे, अगर हम किसी प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ठीक है, समझ आ रही मेरी बातें। किसी न्यूज के संपादक को लिख रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहता है मेरे भाई, हेडिंग वही डालोगे सब्जेक्ट में जो तुम्हारा प्रश्न है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे महोदय सेम डालोगे, फिर उसके बाद जो यहाँ समस्या है वो समस्या बताओगे। इतने बड़े क्लास के हो दोस्तों, थोड़ा तो समझ सकते हो, यहाँ पे बना के लिखना, रटना मत, रटा नहीं रहता है लेटर, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना पुनः निवेदन कर देना, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देना पत्र समाप्त हो गया। बताओ समझे कि नहीं, पक्का समझ में आया। अब बात कर लेते हैं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र की। अब दोस्तों 3 पत्र लेखन बता रहा हूं, ध्यान, अब 3 पत्र बता रहा हूं, याद रखना दोस्तों, 3 पत्र लेखन यानी लेटर के। अब दोस्तों 3 पत्र लेखन बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण, उसे ध्यान से देखना। ऋण हेतु बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र, कर्ज लेने के लिए, लोन लेने के लिए, ठीक है, ये वाला देख लेना। आर्थिक सहायता हेतु प्रधानाचार्य को पत्र, जैसे नहीं होता है स्टूडेंट पढ़ने में बहुत टॉपर है,
लेकिन क्या है कि उसकी आर्थिक स्थिति घर की सही नहीं है, जिसकी वजह से उसको कोई किताब उताब खरीदने में या कोई फीस उस भरने में बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, समझ आ रही मेरी बातें? तो वो अपने प्रधान अध्यापक को पत्र लिखता है कि क्या कहते हैं, मुझे कहीं ना कहीं से आप की जो छात्रवृत्ति जो कोर्स की राशि होती है वहां से मुझे कुछ मदद दी जाए। ठीक है, तो इसे तो आप अपने से बना के लिख सकते हो ना, लेकिन कब लिख पाओगे बना के? जब फॉर्मेट सही होगा। अब अंड बंड कुछ भर दोगे तो थोड़ी ना मार्क्स मिलेगा। यहां तक समझ आया? तीसरा, घटते जल स्तर के संबंध में दैनिक समाचार यानी किसी न्यूज के एडिटर को ये वाला पक्का फंस सकता है। इस साल आओगे ना पेपर देके, बताना 24 तारीख को जब आप पेपर देके आओगे तो शाम को मैं लाइव आऊंगा पूछने की पेपर कैसा रहा, कैसा गया, क्या कमी रही, क्या करना है अगला पेपर में, अब कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, यानी प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दूंगा हर एक चीज। चिंता मत करना, ठीक है? हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। तीसरा हो गया। चौथे पे देखो, अब कहोगे सर 3 तो हो गया, ये चौथा एक बोनस पॉइंट में है। जैसे वो होता है ना, हमेशा मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे जाता हूँ, तो उसी तरह ये अभी मैंने अभी सिखाया था ना इसको, तो अभी तो अपने आप तैयार हो गया होगा ना। अब तक सच बोलना, दिल से पहुंच गया मेरे तक, तैयार है आपको। यहां तक समझ आया? अब यहां तक अगर आपको समझ आ गया तो अब बताइए 6 नंबर पक्का हुआ कि नहीं? अब कॉन्फिडेंट आ रहा है कि नहीं? अगर कॉन्फिडेंट आ रहा है दोस्तों तो बोल दो एक बार हर हर महादेव। इस बार फोड़ के आएंगे बोर्ड एग्जाम में, बेहतर परफॉर्म करके आओगे दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। मैं हूं ना आपके साथ। मुलाकात होगी इसी तरह के बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।